अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सलहरी और आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी 11 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ऐसे वर्ड्स की सिलेक्शन की है जो किसी जगह, चीज़ या इंसान की खूबसूरती बयान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप स्टेप फॉरवर्ड फैमिली का हिस्सा बन सकें और हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। आइए आज के लेक्चर वोकेबलरी 11 का आगाज़ करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारे पास अडोरेबल। अडोरेबल का मतलब होता है इंतहाई दिलकश, काबिल तारीफ़ या पसंदीदा। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। विद एन अडोरेबल स्माइल द बेबी स्टोल द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन द हॉल। बच्चे ने अपनी दिलकश मुस्कुराहट से हाल में मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया। नेक्स्ट वर्ड है अल्यूरिंग, पुरकशिश। सेंटेंस इसका देखिए क्या बनेगा। When she saw the accident, tears appeared from her alluring eyes. जब उसने हादसा देखा तो उसकी पुरकशिश आंखों में आंसू आ गए। स्टूडेंट्स, आज का तीसरा वर्ड हमारे पास है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है दिलकश, जाज़ब या दिलफरेब। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। She was looking quite attractive in blue dress. वो नीले लिबास में बड़ी दिलकश, बड़ी जाज़ब या बड़ी दिलफरेब लग रही थी। नेक्स्ट वर्ड है winsome. winsome का मतलब होता है दिल अवेज़ या दिलकश। His winsome smile attracts everyone. उसकी दिल अवेज़ मुस्कुराहट हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। फिफ्थ वर्ड है स्टूडेंट्स अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है काबिल पसंद या पुरकशिश। इसका सेंटेंस देखिए। द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिलीशियस फूड मेड द डिफ़िकल्ट जर्नी अपीलिंग टू अस। लजीज खाने के इम्कान ने मुश्किल सफ़र को हमारे लिए पुरकशिश बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है गोर्जियस, खूबसूरत, शानदार, भड़कीला। येस्टरडे वी विजिटेड अ गोर्जियस फार्म हाउस। कल हमने एक शानदार या खूबसूरत फार्म हाउस की सैर की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है क्यूट। क्यूट का मतलब होता है हसीन, ज़हीन या तेज़ फहम, खूबसूरत। इसको सेंटेंस में हम देखें कैसे यूज़ करेंगे। दिस क्यूट बेबी विल बी ऑफर्ड अ रोल इन द कमिंग प्ले। इस तेज़ फहम खूबसूरत बच्चे को आने वाले ड्रामे में किरदार दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, उम्दा या अज़ीमुशान। सेंटेंस इसका देखिए। द बिल्डिंग ऑफ मिस्टर आसिफ्स फार्म हाउस इज़ मैग्निफिसेंट। आसिफ के फार्म हाउस की इमारत बड़ी शानदार या बड़ी अज़ीमुशान है। नेक्स्ट वर्ड है मेस्मराइजिंग, मशहूर कर देने वाला। सेंटेंस इसका देखिए हम कैसे बनाएंगे। The snow falling on the mountain peak was mesmerizing. पहाड़ की चोटी पर बर्फ़बारी बड़ी मशहूर कर देने वाली थी। Elegant, शाइस्ता, खुश अदा या नफीस। My friend's grandmother is an elegant lady. मेरे दोस्त की दादी एक शाइस्ता या नफीस खातून है। Sparkling, शोख, चमकदार। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। हर स्पार्कलिंग आइज वर कास्टिंग स्पेल ऑन एवरीवन इन द पार्टी। उसकी शोख आंखें पार्टी में मौजूद हर किसी पर जादू कर रही थीं। स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है दिलकश, जाज़बे नज़र या हैरत अंगेज़। सेंटेंस इसका देखें हम कैसे बनाएंगे। द स्ट्राइकिंग ब्यूटी ऑफ दैट सीन इम्प्रेस्ड अस अ लॉट। उस मंज़र की हैरत अंगेज़ खूबसूरती ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासर किया। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का नेक्स्ट वर्ड है सबलाइम, बरतर या पुरजलाल। इसका सेंटेंस देखें कैसे बनेगा। ही हैज़ बॉट अ सबलाइम बीच होम। उसने समंदर के किनारे एक बड़ा आला घर ख़रीदा है। सुपर्ब, शानदार, कमाल दर्जे का या उम्दा। द एक्ट्रेस इम्प्रेस्ड द ऑडियंस विद हर सुपर्ब परफॉर्मेंस। अदाकारा ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से नाजरीन को बहुत ज़्यादा मुतासर किया।
नेक्स्ट वर्ड है अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है नाकाबिल फरामोश, जिसे भुलाया ना जा सके। चाइल्डहुड मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल फॉर एवरी वन ऑफ अस। बचपन की यादें हम में से हर किसी के लिए नाकाबिल फरामोश होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिमेट्रिकल, मतवाज़न या हम आहंग। द सिमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग मेक्स इट वेरी ब्यूटीफुल। इस इमारत का मतवाज़न डिज़ाइन इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है बविचिंग। बविचिंग सहर अमेज़, जादू चश्म। इसको सेंटेंस में देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे। हर वॉइस इज़ बविचिंग, दैट इज़ वाई पीपल कांट हेल्प लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स। उसकी आवाज़ सहर अंगेज़ है, इसलिए लोग उसके गीत सुने बगैर नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड है एक्सक्विजिट। इसका मतलब होता है नहायत उम्दा, खूब। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। दिस पेंटर इज़ नोन फॉर हिज एक्सक्विजिट वर्क्स ऑफ आर्ट। ये मुसव्वर अपने उम्दा आर्ट के नमूनों की वजह से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने ऐसे वर्ड्स सुने जिनको हम किसी जगह, किसी इंसान या किसी चीज़ की खूबसूरती बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इनके आपने मीनिंग्स देखने, साथ इनके स्पेलिंग्स की आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ जो पहले वोकेबलरी के लेक्चर्स हम कर चुके हैं उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।